किया था और सेवन्थ करनी है। चलिए ठीक है। तो अमीरा जरा हेडिंग पढ़िएगा, क्या करना है सेवन्थ में, अरबिक वाली हेडिंग पढ़िएगा। عين الاسم والفعل والحرف في الجمل الآتية. Find the noun and the verb and the particle of letter in the giving sentences. ठीक है, तो बताना है आने वाले सेंटेंस के अंदर कि नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है और हर्फ कौन सा है। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा, तीनों में से कोई ना कोई जरूर होगा। तो ये हमको बताना है। साथ में हम लोग ट्रांसलेशन भी फटाफट करते हुए चलेंगे ताकि कोई नया वर्ड आए तो उसको हम सीख जाएं। तो चलिए कीजिए, आप ही कीजिए पहला अमीरा। जी सर। طار الغراب في السماء. सर तारा का मीनिंग। कोई बताएगा? उड़ा। उड़ना। उड़ना। जी सर। उड़ना टू फ्लाई। ओके सर। सर ये फेल होगा तारा। ठीक है। and الغراب is ठीक है। and في حرف. ठीक है। यस सर। इसमें ठीक है, माना क्या हुआ? सर طار الغراب في السماء. The bird flew in the sky. बोला अभी स्पेसिफिकली अबाउट क्रो। ठीक है। तो यस सर। तो हुआ उड़ा आसमान में। अच्छा, एक चीज इतना टाइम आपको लग रहा था, पता नहीं क्यों। एक चीज और ध्यान में रखिएगा। जब भी किसी वर्ड पे आपको अलिफ लाम दिखाई दे जाए या तनवीन दिखाई दे जाए, तो 100% श्योरिटी के साथ वो इसम ही होगा, इसम ही होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। तो अल गुराब अस्समा बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए था, फटाक से आप बता देते तो अच्छा था। यस उमर में सेकंड। सकत अलवलदु अलल अर्दी। सकत है फेल, अलवलदु इस्म, अला हर्फ, अर्द इस्म। मीनिंग? अ, लड़का जमीन में गिरा, जमीन के ऊपर गिरा। जमीन पर गिरा। ठीक है, तस्लीम साहबा। सलाइबु खालिद बाद अल हस अल। सर लास्ट वर्ड क्या है? बादल। बादल हिस्सा, हिस्सा इज पीरियड। बादल हिस्सा। ओके। खालिद विल प्ले आफ्टर पीरियड। ठीक। सो सलाइबु इज वर्ब, खालिद नाउन, बाद इज पार्टिकल, अल हिस्सा नाउन। ठीक है। बस सयलाबू को दो पार्ट करेंगे हम, सीन को हम हर्फ में रखेंगे, पार्टिकल में, उसके बाद ये लाबू वर्ब होगा। ठीक है, चलिए। ओके। चलिए अमीरा नेक्स्ट। अमीरा रियाज, क्या तबीयत आपकी ना अभी गड़बड़ है? तो आज एज ए लिसनर भी रह सकती हैं आप, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। नहीं सर, मुझे Being लगा recorded. आपने अबीरा का। सॉरी सर। अमीरा। خرج الطلاب من المدرسة ووقفوا في الشارع. The student got out from the school and stood in the street. خرج فعل، الطلاب اسم، من حرف، المدرسة اسم، ووقفوا فعل، في is حرف، and الشارع is اسم. वकफू क्या बताया आपने? सर वर्ब فعل، حرف है और हाँ, वقफوا वाह हर्फ वर्ब है। है. मीनिंग क्या हुआ? सर वقفوا standing. नहीं, पूरे सेंटेंस का मीनिंग नहीं सुन पाया मैं। The students got out from the school and stood in the street. चलिए ठीक है, दबी साहब फिफ्थ। نال صديقة جائزة ورجع إلى بيتي. सर नाल का मैंने क्या था सर? कोई बताएगा? हासिल करना, टू इनाम। गेन।
हम्म, इनाम तो जायजा है। again. अच्छा हासिल। Okay. So okay. The friend has won the prize and returned to the house. Nala Sadiq Jaiza. Nala is the fail. Nala and Waraja is fail, and Sadiqa is noun. Ism. Jaiza is Jaiza is also fail, no sir. तो Ila भाई is फेल। harf. हर्फ नॉट हर्फ, ism, नाउन। Jaiza is okay. Jaiza जायजा is इज अ ism. थिंग है ना, Okay. नेम ऑफ थिंग, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नाउन। Ah, okay. Yes, yes. Nala is winning. Okay. Jaiza. Okay. Correct, correct. Yes, yes. Jaiza is ism. Warja is fail. Ila is harf. And Bait is also ism. अच्छा, एक चीज आपने मिस भी किया और ट्रांसलेशन में भी गलती किया। सदीकुहू, ये जो हु लगा है लास्ट में, ये किसके लिए लगा है? Sadiqu. His friend. हिज फ्रेंड ना, तो वो सदीक और हु दोनों खैर हाँ, इसमें ही correct. है, लेकिन आपने ट्रांसलेशन में हिज फ्रेंड नहीं कहा, द फ्रेंड आपने कहा, हाँ, तो वो sorry. मिस्टेक हो जाएगी। चलिए ठीक है, तस्लीमा साहिबा। फाजत सुआद फिल इम्तिहान। सुआद सक्सेसफुल इन द एग्जाम। सक्सीड इन एग्जाम, ठीक है, बताइए। Okay, succeed in the exam. Fazat verb, suad noun, fi particle and al-imtihan noun. ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए मामा साहिबा। हाँ, गसला उस्मान मिंदीलुहु बिस्साबुन। अ, उस्मान ने धोया रुमाल साबुन से। अपना रुमाल। गसला फेल है, अपना रुमाल। प्लीज रुक। गसला फेल है, उस्मान इसम है, मिंदीलु इसम है, बिसाबुन इसम है। ठीक है, बे साबुन को अलग करना पड़ेगा, बा हर्फ है और बा साबुन इसम हर्फ है। जी, बा हर्फ है। है। चलिए यस, अमीरा, नेक्स्ट, अमीरा रियाज। قرأ التلميذ قصة اللصوص. The student read the story of the thief. قرأ فعل التلميذ اسم. قصة is اسم. اللصوص is also اسم. ठीक है, बस रवि साहब नेक्स्ट। चल, जलात जलात सलमा जीम का सियाबहा. नुक्ता ऊपर होता है कि नीचे? सॉरी, खलात सर हम्म। वो एक मिनट सर, मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, मेरे आँख कमजोर है, आपकी तरह जवान नहीं है हम सर, एक मिनट. अरे कैसी बात कर रहे हैं? ये आप सिर्फ अरूबा को बोल सकते हैं यहाँ पे, और कोई नहीं। ओके. खलात सलमा सियाबहा. सलमा खलात took off her throb. ठीक है, خلعت is فعل, سلمى is اسم, وثيابها is also اسم. ठीक है, श्याम इसम एंड हाई इज ऑल्सो इसम। चलिए ठीक है। हाँ, तो ओके. हाँ. इस लेसन में और इससे पहले हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लन, लम्मा और लम, ठीक है। उन सब की गर्दानों को यहाँ देख रहे हैं आप। तो जिस तरह हम इसम के अंदर हालत रफा, हालत नसब और हालत हालत जर देखते हुए आए थे, ध्यान में रखिए, बिठाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हालत रफा, हालत नसब और हालत जर, जिस तरह इसमें ये तीन हालतें होती हैं, ऐसे ही वर्ब में भी तीन हालतें होती हैं। कौन कौन सी? हालत नसब, हालत रफा, और तीसरी हालत नसब, हालत जर. रफा और जज्म। Sakin. जज्म। ठीक है, कोई जर बोल रहा था शायद। ठीक है, जज्म। तो बस जज्म बोलो। हालत जर वाला इसमें नहीं होता है, वर्ब में आकर के वो हालत जज्म बन जाता है। हालत जज्म की मिसाल आपने लम और लम्मा के दाखिल होने पे देख चुके हैं आप। और हालत नसब की मिसाल कहाँ देख चुके हैं, फेल के हालत नसब होने की? कब हालत नसब में होता है फेल मुबारक? ओफो,
अरे लन आता है, अन आता है तो नसब नहीं होता है, याद नहीं आ रहा है? जी सर। तो अन लन कई इदन ली। जब भी हाँ, जब भी कुछ भी दाखिल नहीं होगा तो हालत रफा में होगा, जैसे ये वाली पूरी गर्दान है। जब अन लन कई इजन में से कुछ आ जाएगा और हत्ता भी इसी में है, ये सब आ जाएगा तो ये हालत नसब में हो जाएगा। और जब लम, लम्मा, और भी है दो और, लम्मा, लामे अम्र, लाए नहीं, ये सब आ जाएगा तो लाए नहीं आपको मालूम है, वही वाला लाए नहीं कौन सा ना, वही जो जिसमें ऑर्डर देते हैं मना करने का, मत जाओ, मत खेलो, मत लिखो, मत पढ़ो, ला तذهب, ला ताकुल, ला ततबख, ला ततबखी, वो सब हालत है जज्ब में। आप उसमें भी आप देख रहे थे कि साकिन हो जा रहा था लास्ट वाला, और नून हो रहा था, गिर जा रहा था। तो ये इतना क्लियर है। जी सर। और दूसरी बात ये कि इसमें जो नून गिरने वाला मामला है, वो तो आपका दोनों में सेम है, हालत नसब और हालत जज्म दोनों में सेम है। आप देख रहे हैं, लन यذهबू लम्मा यذهबू, लन तذهबा लम्मा तذهबा, लन तذهबा लम्मा तذهबा, लन तذهबू लम्मा तذهबू। ठीक है ना? तो अमीरा इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा जरा, अंतुम लन तذهबू, यहाँ कर्सर है मेरा। अंतुम अंतुम लन तज़हबू, you all will not go. ठीक है, यू ऑल विल नॉट गो और श्योरली यू ऑल विल नॉट गो। या सुबह साहब इसका तर्जुमा कीजिएगा, लम्मा यذهबू। लम्मा, एक मिनट सर, लम्मा तुम गए अब, तुम नहीं गए अब तक। हाँ, तुम अब तक नहीं गए। ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो यही है, इसको ध्यान में रखिएगा कि हालात आपसे अब मुजारे यानी फेल के भी पूछे जा सकते हैं, कि फेल किस हालत में। किसी को डाउट तो नहीं इन तीनों में, मरफू, मंसूब और मजरूब में? चलिए तो स्टार्ट करते हैं नया लेसन, लेसन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक 5 लेसन नंबर 3। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीजें पढ़ रहे हैं। कमाल तब है जब आप प्रैक्टिस करते रहें, उन चीजों को जो पीछे हमने याद किया है उसको ध्यान में रखें, इंशाल्लाह होगी। जस्ट काम आपको बस ये करना है, रेगुलर क्लास करना है, थोड़ा सा बीच में अलग से टाइम देना है क्लास के अलावा, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। चलिए उमामा साहब स्टार्ट कीजिए। الدرس الثالث lesson number 3. مرة ذهب هاشم إلى السوق. एक बार हाशिम गया मार्केट. و- ومرت ومر ومر هناك بدكان جميل. और वो वहां से गुजरा. उसने एक अ, अच्छी सी मतलब अच्छी सी दुकान देखी. तो देखी का वर्ड कहाँ से आया? जमील नहीं नहीं. उसने नहीं गुजरा और दुकान अच्छी दुकान. नहीं, देखने के अवल नहीं है सर. हाँ, वो अच्छी सी दुकान वहाँ से पे गुजरा। ठीक है ना? अच्छा, मर्रा या वो मुर्र, अच्छी सी मर्रन दुकान का से मतलब गुजरा. गुजरना। ठीक है ना? तो वो गुजरा गुजरना. बिदुकानिन। अब ये भी समझ में आ गया कि मर्रा बा के प्रीपोजिशन के साथ यूज होता है। जैसे अगर अरूबा मुझको कहना हो कि मैं तुम्हारे घर के पास से गुजरा। أنا أذهب. अजहबू नहीं, मर्रा का इस्तेमाल, गया नहीं, गुजरा। آه، أنا कोई बताएगा? أم- अना मर्रू. मर्रू नहीं, अना मरर तू, मर्रू. मरर तू, अना दहब मररतु तू, अकल तू, दखल तू, खरज तू। हम्म। बिबैती. ببيتك. बिबैती का. बाकी वजह से बिबैतु जेर का. आ जाएगा बिबैती का। बिबैती का ठीक है ना? जी. और मामा साहबा कहना हो कि बुशरा हॉस्पिटल के पास से गुजरी या हॉस्पिटल से गुजरी। बुशरा तज बुशरा तजहबा सर होगा. जब तजहबू. हम जब हम गुजरने का वर्ड कह रहे हैं तो आप जाने का क्यों ला रही हैं? मर्रई की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस वैसे तो वही है। अच्छा, बुशरा मर्रता मर्रतन. बी कहाँ से गुजरा सर? हॉस्पिटल।
बी मुस्तशफा। मर्रतन, कभी भी वर्ब पे तनवीन नहीं आता है। यस, आप ट्राई कीजिए एक बार तस्लीमा साहिबा। अहमद हॉस्पिटल के पास से गुजरा या हॉस्पिटल से गुजरा। अहमद मर्रा इन द बी मुस्तशफा। इंदा की जरूरत नहीं है, बेमुस्तशफा। बेमुस्तशफा। बी मुस्तशफा। और करीब का वर्ड अगर रहे तो बेकरीब मिनल मुस्तशफा, लेकिन बेमुस्तशफा ज्यादा सही है। और अगर यही बात अमीरा कहनी होती, तुम गुजरे हॉस्पिटल के पास से। मर्रत मर्रता मररता। मर्रत मर्रता बमुस्तशफा। ठीक है, बिल्कुल सही। चले, कौन पढ़ा था, पढ़िए। Sir, व इन Mararta, द sorry. क्या कह रहे हैं, रवि साहब बोलिए। Sir, Mararta, doesn't it mean passed away or मर गया और गुजर गए? नहीं नहीं नहीं, And Marra and पास like अवे। पास अवे, अब अगर इंग्लिश का वाला आप कह रहे हैं गुजरने वाला तो ठीक है, मर गया वाला नहीं। passed away. Okay. And what about Marratan? We also use it वंस, for वंस अपॉन अ example, टाइम। like to repeat, Maratan ukhra or Marathani. मर्रतन उखरा इज टू रिपीट, मर्रतन वंस, एक मर्तबा। Okay. जो टू रिपीट But वाला आप तो है। ये बोल रहे थे कि the meaning was like गुजर गए, like पास में से गुजर, that what was the literal meaning आप जो आपने अभी बोला? गुजरना। मर्रा यमुर्रु मर्रन, ये माजी है, इसका जो मुदारे आएगा यमुर्रु। Okay, sir. Okay. मर्रा Okay. यमुर्रु मर्रन। ठीक है ना। Okay. तो Okay, sir. Thanks. गुजरना। ठीक है ना। शायद उर्दू में मरना इसी से आया होगा, क्योंकि उर्दू में हम इंतकाल को गुजरना बोलते हैं, लेकिन अरबिक में वो इस्तेमाल नहीं है। अरबिक में इंतकाल के लिए इंतकला यंतकिलु इंतकालन, तवफ़ा यतवफ़ा तवफ़ियन, मौत देना। इस तरह माता यमूत मौतन, फाता यफूत फौतन, क़ज़ा अला, ये सब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इंतकाल के लिए अरबिक ज़बान में। मर्रा का लफ्ज़ इसके लिए बहरहाल नहीं यूज़ होता है, गुजरने के लिए आमतौर से यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, कि जब हम आगे वाला सेंटेंस यानी माजी में आगे का जब हम बना रहे हैं, तुम गुजरे, मररता मररती मररतू, तो ये रा अलग अलग हो जा रहा है। अगर अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो जरा इसको समझ लीजिए। चाहे जब हम मर्रा बोल रहे हैं, मर्रा बोल रहे हैं, इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो वो ऐसे होगा, मीम रा मर, मीम रा जबर मर, रा जबर रा। पहला रा साकिन और दूसरा जबर तशदीद में, यही होता है। ठीक है ना। मर रा ऐसे हो रहा है जो असल में है। जब आप इसको जाब्तू के वजन पे लाएंगे, मैं गुजरा, फॉर एग्जाम्पल मैं गया, जाब्तू वाला जो है, जब इस स्ट्रक्चर पे आप लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो सेकंड लास्ट वर्ड है, या जो लास्ट वर्ड है बल्कि, ये बा, ये साकिन है। इसमें वाला मर्रा में लास्ट वाला साकिन है। तजदीद है सर। तजदीद को अगर मैंने Sir, खोल के लिखा मर्रा, तो उसमें लास्ट साकिन दिखाई दे रहा है, साकिन। जी सर। लास्ट वाला। नहीं। सर हालत नहीं, हाँ साकिन नहीं, साकिन नहीं है, बात है। पता नहीं, कभी कभार ऐसा आप लोग का रिस्पॉन्स, मैं मायूस सा हो जाता हूँ थोड़ा। ठीक है। जब मैं, तजदीद का मतलब क्या है, तजदीद का मतलब ये है कि पहला साकिन दूसरे पे हरकत, हमेशा कहीं भी आपको जी। तजदीद दिखाई दे, आपको ये जैसे मुनव्वरा है, वाव डबल है, दो बार पढ़ रहे हैं, वाव दो बार mm-hmm. पढ़ रहे हैं। इसको अगर यस मैं Yes. सर। खोल के रखूंगा तो पहला साकिन होगा, दूसरे पे जबर आएगा। लाकिन्ना के नून को दो बार पढ़ना है, अगर मैं खोल के लिखूंगा तो दो बार आएगा नून, और पहला साकिन रहेगा, दूसरे पे जबर रहेगा। तो जब हम जाब्तू के वजन पे लाते हैं तो हमें इस वाले को साकिन करना होता है, तो इसलिए इस पे हम जबर लगा देते हैं, इसको साकिन कह देते हैं। तो वो जो मर्रा था वो रॉ अलग हो जाता है, मरर तू हो जाता है, मरर तू हो जाता है, क्योंकि हमें सेकंड लास्ट को साकिन करना है इस स्ट्रक्चर पे लाने के लिए। तो अब दोनों साकिन तो रह नहीं सकता है, और इसमें कोई हुरूफ इल्लत भी नहीं है कि उसको हम गिरा देंगे आसानी के साथ। तो हम जबर को इधर लगा देते हैं, तो वो मरतू हो जाता है। इस स्ट्रक्चर के जितने भी वर्ड आएंगे, इसको अफ़ाल मुज़ाअफ़ बोला जाता है, अगर आप याद रखें, या तशदीद वाले अफ़ाल बोला जाता है। तो इसमें आपको यानी पहली लाइन थर्ड पर्सन के अलावा जब आप सेकंड पर्सन में आएंगे तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा।
मर्रा मर्रा मर्रू मर्रत मर्रता मररना मररता मररतुमा मररतुम मररती मररतुमा मररतुन्ना मररतु मररना। है ना। इस हिसाब से इसकी गर्दान चलती है। शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। अगर आप में से किसी को नहीं समझा पा रहा हूँ तो एक बार इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा, ये वाला पार्ट, बस इंशाल्लाह कुछ और समझ में आ जाएगा। वरना मैं इस बात को इंशाल्लाह आगे एक्सप्लेन करता रहूंगा। इसका लेसन भी आएगा पूरा अलग से, इस तरह के वर्ब की प्रैक्टिस करवाने के लिए। लेकिन वहां भी यही सेम बात मैं रिपीट करूंगा, कोई अलग से नई बात मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे तो वहां भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन रिपीट करने से इंशाल्लाह थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए कीजिए। वइंदमा हुआ नज़र इला साहिब बुकार। और जब वो उसकी नजर पड़ी दुकान के मालिक पे, आ, अच्छा ये वाइंदमा हुआ नजरा इला साहिब दुकानी, जब उसकी नजर पड़ी दुकान के मालिक की, आरफहू वसल्लमा अलैहि, तो उसने पहचान लिया और उसने सलाम किया उसको। अच्छा मुझे बताइए, नजर किसकी पड़ी? वो उसकी है, हाशिम। हाशिम की, हाशिम किसकी की। तरफ? और मालिक, दुकान के मालिक पे। अच्छा अब ठीक है, मुझे लगा आप उल्टा कर दिए, ठीक है। साहिब दुकानी नहीं तब तो कीजिए, आराफा हुआ सल्लमा काना अलैहि। से, उसने पहचान लिया, वह सलाम किया उसको, अलैहि ठीक है, उसको। चलिए ठीक है। यस अरूब आगे चलिए। صاحب الدكان كان صديقا وزميلا له في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. And the shopkeeper was his friend and classmate in the University mm, of Islamia जामिया इस्लामिया नाम है उसका। in इन जामिया इस्लामिया इन मदीना मुनव्वरा, विच इज सिचुएटेड इन मदीना मुनव्वरा और इन मदीना मुनव्वरा। तो oh, शायद आप लोग के इल्म में हो या ना हो, मदीना मुनव्वरा की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया इस्लामिया के नाम से, जिसमें यूनिवर्सिटी का मकसद बाहर के स्टूडेंट के की तालीम देना। तकरीबन 172 अलग अलग ममालिक के बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्चा सऊदी गवर्नमेंट खुद उठाती है, और साथ में 850 रियाल उनको जो है स्कॉलरशिप के तौर पे भी देती है, रहने का पूरा इंतजाम करती है, तालीम मुकम्मल फ्री है। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर के तलबा, हजारों की तादाद में तलबा, और उनके आने जाने का साल में एक बार का खर्चा, ये सारा जो है वो खुद उठाती है, जिम्मेदारी जामिया इस्लामिया के नाम से। पिछले 50-60 सालों से यूनिवर्सिटी काम कर रही है। ठीक है। और ولكنه ये जो ترك साहिब किताब है, ये यहाँ प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए अक्सर और बेशतर यहाँ की किताब में उसका जिक्र उन्होंने कर दिया है। ولكنه ترك الجامعة وبدأ يتعاون مع أبيه في الدكان. but तरह का मतलब छोड़ देना, but ही लेफ्ट द जामिया द he left, यूनिवर्सिटी। he left the university and وبدأ स्टार्टेड। अच्छा आज आप and पहले देख नहीं started पाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, वरना आप yeah, देख के बैठती हैं। चलिए कोई मसला नहीं, ये सच में सब की जगह की। वबदा यतआवनु मअ अबीही फी दुकान। And he started helping with his father in his shop. ठीक है। Ismahu Ahmadu wa Ajra ma Hashim Hadithan. His name is Ahmad, and he held he had started conversation with Hashim. Fima Yali Tafsiluhu. Details are below. चलिए, ये बदा वाला जो वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, मतलब इस माने में कुछ सेंटेंस मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपसे बनवाऊंगा। बदा यतआवनु, अफ़ाले शुरू बोलते हैं इसको। वो ताउन करने लगा, ये वाला माना हम करते हैं। ही स्टार्टेड हेल्पिंग हिज हिज विद हिज फादर। हम कह सकते हैं बदा ज़ैनबु यतबअु, क्या मतलब हुआ? जैनब ने खाना बनाना स्टार्ट करा। स्टार्ट किया। हम कहेंगे कि अत्तुल्लाबु बदअु यलअबु फी हादल मैदान। Students started playing in this playground. बिल्कुल सही है। अअंत बदअत अद्दिरासा।
हमने लेसन लिखना शुरू किया। तुमने पढ़ना शुरू किया। दिरासा इज रीडिंग, हाँ। स्टडिंग, ठीक है ना? ठीक है। अल उस्ताजु बदा, रमी साहब आप बताइएगा। अल उस्ताजु बदा यशरहु दरसा अमाम तुल्लाबी। The teacher started explaining the lesson in front of the kids or ठीक है, the बिल्कुल students. Sorry. ठीक है। यस, सादा या सादू का मतलब होता है चढ़ना। उमैमा साहिबा, साइदा या सादू का मतलब चढ़ना। तो अगर मुझे कहना हो कि बुशरा बदात यसादु अला सक़फ़ी। जी सर। बुशरा। साधु आपने बोला है चढ़ना। बताइए। आपने क्या पूछा सर, बोलिए। बुशरा बदात यसअदु अला सक़फ़ी। अ, बुशरा बुशरा चढ़ने लगी। स्टार्ट, बुशरा ने स्टार्ट किया चढ़ना। कहाँ और क्या बोला सर आपने? अला सक़फ़ी। साथ ही। सक़फ़ी सक़फ़। अच्छा, कब छत पे? चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस तरह बहुत यूजफुल वर्ड है। आई स्टार्टेड, ही स्टार्टेड, दे स्टार्टेड। वो करने लगा, वो जाने लगा, वो आने लगा, जो उर्दू में बोलते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी। किसने बहुत देर अभी तक ट्रांसलेशन नहीं किया इस लेसन का? लेसन का ट्रांसलेशन अभी तक किसने नहीं किया? दो तीन लोग हैं, मैं भूल रहा हूँ। नवी साहब आपने कर लिया? नहीं सर अभी, लेकिन आपने पूछा था ना मुझे। कीजिए। अहमद, هل المدرسون هل المدرسون الذين كانوا في الجامعة موجودون فيها أم تركوا الجامعة. ठीक है। Uh, are the teachers who were with you in the university موجودون فيها أم تركوا الجامعة? आर दे um, प्रेजेंट इन इट और अमतरा कुल जामिया आता। or they left the university? ठीक है, बिल्कुल सही। सेम चीज अगर मैं एक टीचर के बारे में बोलना चाहूँ, इज द टीचर हु वाज टीचिंग इन यूनिवर्सिटी इज प्रेजेंट और ही हैज लेफ्ट द यूनिवर्सिटी। هل المدرسة ال- آه، هل المدرسة الذين كانوا अल्लादीना नहीं, अल्लादीना प्लूरल के लिए होता है, अल्लादी। الذي كان ठीक है। كان في الجامعة آه، جامعة موجود فيها أم ترك तरक्कुल। الجامعة. हाँ, तरक्कुल जामिया, तरक्कुल जामिया। चलिए आगे, नेक्स्ट हाशिम क्या कह रहा هاشم بعضهم موجودون في الجامعة وبعضهم تركوها. Some have left or some are still there in the university. है? ठीक है, यस। Um, तस्लीमा साहब कीजिएगा। أحمد، أهل محلهم المدرسون الجدد أم لا؟ آه सर محلهم means मैं बताएगा। महल। محلهم। उनकी जगह ले ली सर, जगह लेना तो किसी की। महल का मतलब जगह का होता है, हल्ला यहिल्लु, भाई किसी की जगह लेना। अहल्ला महल्लहुम, क्या उन्होंने उनकी जगह ले ली? अल मुदर्रिसून अल जुदद, नए टीचरों ने। अमला, या फिर नहीं। ठीक है ना? ओके। हाशिम। ओके। हाशिम नाम جاء المدرسون الجدد وحلوا محلهم. Yes, new teachers came and उन्होंने उनकी जगह ले ली। They replaced them. हाँ बिल्कुल सही, रिप्लेस का कलमा सही है। चले। तो जहाँ सिंगुलर आया है, क्योंकि जब वर्ब पहले आता है और नाउन बाद में आता है, तो हमारे लिए अलाउ है कि हम जो है हालत उसको जो है सिंगुलर ले आए। मुदर्रिसून अगर आपसे पूछा जाए किस हालत में है तस्लीमा साहिबा, तो बता पाएंगे? हालत नसब। कोई और बताए? अच्छा, हालत हालत हाल, रफा में। रफ़ा हालत रफा।
हालत नसब में है अगर तस्लीमा साहब ये, तो अगर हालत रफा में सर होता तो, हालत रफा में अगर अच्छा अब हालत नसब में होता तो क्या होता? अल मुदर्रिसु। अलमुदर्रिसु होता। और हालत जर में? अल मुदर्रिसून। बताइए सेम अमीरा। अल मुदर्रिसु। अमीरा बताइए। अलमुदर्रिसीना होता, हालत नसब या जर नसब में। और जर में या नून के जरिए प्लूरल आते हैं ना, मुस्लिमीना, मुदर्रिसीना। अलमुदर्रिसु तो सिंगुलर हो जाता, हमें जमा चाहिए ना। जी जी। समझ पा रही है ना? ये जी हमने जो सर। डुअल और वो पढ़ा था, डुअल में मुदर्रिसा ने हालत रफा में और मुदर्रिसई ने हालत नसब और जर में। इस तरह प्लूरल में मुस्लिमूना हालत रफा में और मुदर्रिसीना और मुदर्रिसीना हालत नसब और जर में हम ऐसा करते हैं। चलिए यस। जी अमीर जी। आगे ट्रांसलेशन कीजिएगा। जैसे أحمد كم طالبا في فصلك في هذه السنة؟ أحمد, how many students are in your class this year? هاشم, في فصلنا 50 طالبا في هذه السنة، ويمكن أن يبلغ عدد الطلاب في نهاية هذا الشهر إلى 55 طالبا. In our class, there are 50 students in this year, and it is possible that the number of the students increase till the end of this year नॉट ईयर, to नहायत هذا الشهر। शहर sorry, में। end of this month ठीक है। to 55 students. ठीक है। सनतुन का मतलब हमने ईयर पढ़ा है, क्या किसी को मालूम है इसके अलावा क्या वर्ड आता है इस साल के लिए? कोई सिनोनिम्स इसका किसी को मालूम? साल के लिए अब गूगल वाले बताएंगे कुछ। सीमान और सिनान सब सीमान। सीमान नहीं, वो तो मोटे के माने में, समीन की सीमान। हाँ ओके ऐसे ओके। हाँ, वो अलग है। आमुन, आमुन। आपने न्यू ईयर पे देखा होगा इस तरह का मैसेज अरबिक में जो चलता है, कुल्लु आम व अंतुम बिखैर, है ना? तो आम बोलते हैं ईयर को, आमुन और सनतुन दोनों इस्तेमाल होते हैं। चलिए ठीक है। बहुत सही ट्रांसलेशन किया अमीर आपने, फटाफट। मुझे लग रहा था इसमें आप फंसेंगी, लेकिन आप फंसी नहीं। ये वाला समझ में आ गया ना सबको? फी फसलिना खमसून तालिबन फी हादिहि सना व युमकिनु अन यबलुग अदद तुल्लाब फी निहायत हदा शहर ला खमसतिन व और मुमकिन है कि पहुंच जाएगी, बलग यबलुगु पहुंचना, बच्चों की तादाद इस महीने के आखिर तक 55 पहुंच जाएगी। ठीक है ना? गिनतियां भी थोड़ा थोड़ा इसमें आ रही है आपके सामने। अरूबा चलिए नेक्स्ट बेटे। من ولكنني سمعت أنه كان هناك 45 طالبا آه، and but ठीक है। سمعت मैंने सुना है। but I have heard that surely ठीक है। 45 54 खमसा मतलब? 5 अरबाउना मतलब? mm, uh, 4 means 4 अरबा मीन्स फोर, और अरबाउना क्या हो गया प्लूरल उसी का? फोर का प्लूरल क्या हो जाएगा? 40। means अरबाउना 40 और खमसतुन अरबाउना दोनों मिला के कितना हो गया? सॉरी, 45 45। 54 मैंने 45, 45, ठीक है ना? मैंने सुना है कि वहां पे 45 स्टूडेंट है, ठीक है ना? चलिए आगे। هاشم لا ليس ذلك بصحيح. No, that is not correct. Yes. أحمد अब मैं आगे جميعهم कीजिएगा। तुम्हें मसाएगा। जी सर। अहमद अदमी हूँ, क्या वो सब?
हाँ कानू मौजूद कानू मौजूदीना मौजूदीन यौम, क्या वो सब वहाँ मौजूद हैं आज? ठीक है, जमीअहुम की जगह अकुल्लुहुम भी कह सकते हैं। तो और भी इस तरह के कुछ सवाल, चलिए जवाब कह दिया। हाशिम बादहुम कानू मौजूदीना वल आखरू वल आखरून कानू गायबीना, कुछ उसमें से मौजूद हैं और कुछ गायब हैं, कुछ दूसरे गायब हैं। अय्यु किताबिन हाजा बियदिका, कौन सी किताब है तुम्हारे हाथ में? हाथ के लिए कौन सा वर्ड है? जिसके लिए सर? हाथ। बियदी, बियदी बियदी। हाथ। बियदी हाथ। नहीं सर, कौन सी किताब है? मैंने हाथ के लिए वर्ड पूछा। यदा होता है हाथ का मतलब। हाँ यादा होता है, तो फिर आप बियदी क्यों बता रही थी? बियदी का चलिए, क्या होगा सर? बा प्रीपोजिशन है, तुम्हारे हाथ में। बा में का माना देने के लिए, अच्छा सर, यदि का जी बात तो तुम्हारे। पता है, हमसे तो गलत पड़ रहा है। हाशिम हाजल किताबु अस्मा अस्महु इसमें हो। कससुल कससुल नबीयीना, ठीक है। इसमु इस किताब का नाम कससुल नबीयीना है। बस वो नबीयीन है। चलिए ठीक है, ठीक इधर सर। करते हैं, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, इशारा